बोल के गया था, तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया। अरे गुगली, तुम ऐसे ही चिंता कर रही हो। या तो कालू अपने घर चला गया होगा या जंगल में इधर उधर घूम रहा होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें थोड़ी देर में वो यही कहीं दिख जाएगा। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया, मेरी मदद करो, मैं फिर कभी इस जंगल में नहीं आऊंगा। पीकू, क्या हम कालू के घर चलकर देख सकते हैं? मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। ठीक है गुगली, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो चलो अभी कालू के घर चलते हैं। पीकू और गुगली दोनों कालू के घर चले जाते हैं। पीकू, ये देखो, कालू का घर तो बंद है, इसका मतलब कालू अभी तक नहीं आया। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया वहाँ। चलो गुगली, हम कालू को ढूंढने चलते हैं, क्या पता उसे हमारी सहायता की जरूरत हो। चलो पीकू। भोलू ने भले ही कालू की मदद ना की हो, लेकिन मन ही मन उसे भी बहुत अफसोस हो रहा था। हे भगवान, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन मैं क्या करूं? कालू ने भी तो मेरे साथ यही किया था। थोड़ी ही देर बाद पीकू और गुगली उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने कालू को भेजा था। पीकू, बहुत अंधेरा है, अब हम कहां चले? गुगली, हम भोलू के पास चलते हैं, उसे रात के समय बिल्कुल साफ दिखाई देता है और वो इस जंगल के सारे रास्ते जानता है। भोलू, भोलू दरवाजा खोलो। अरे पीकू, गुगली, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? भोलू, हमारा दोस्त कालू यहाँ आया था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुँचा। उसको ढूंढने में क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? भला ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम दोनों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैंने कालू को देखा था, चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। तभी भोलू उन दोनों को फलों के पेड़ वाली जगह ले जाता है जहाँ उसने कालू को देखा था। भोलू, मुझे तो कालू किसी पेड़ पर नजर नहीं आ रहा। गुगली, वो देखो जमीन पर, कालू नीचे है। कालू, उठो, उठो कालू। लगता है ये डर के मारे बेहोश हो गया है। तुम रुको, मैं इसे उठाता हूँ। अरे, तुम सब लोग यहाँ? हाँ कालू, हम सब तुम्हें लेने आए हैं। मैंने तो अपने बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। गुगली, पीकू, तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। कालू, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुसीबत के समय मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। नहीं नहीं भोलू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने भी तो तुम्हारे साथ यही किया था। मुझे मेरी ही गलती से सबक मिल गया। आगे से मैं सभी की सहायता किया करूंगा। चलो कालू, अब हम अपने जंगल चलते हैं। तुम्हारी शरारतों के बिना सारा जंगल सूना सूना है। ये कहकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। एक बार कालू भाग रहा था। कुछ पंछी उसके पीछे चोर चोर कहकर चिल्लाते हुए उसका पीछा कर रहे थे।
यूं थोड़ी देर पीछा करने के बाद कालू एक पेड़ से टकराया और नीचे गिर गया। उसके थैले में से बहुत सारी दवाइयाँ नीचे गिर गईं। सारे पंछी उसे मारने लगे। क्यों कालू, तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? तभी कालू कहता है, अरे भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरा नाम कालू है, मेरी माँ को कैंसर है। अगर वो ये दवा नहीं लेगी तो वो मर जाएगी। ये मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने चोरी की। अच्छा तो तुम चोरी करोगे, चोरी करके तुम अपनी माँ को कितने दिन तक बचाओगे? तो तुम नौकरी करके पैसे क्यों नहीं कमाते? तभी कालू बोला, कबूतर भाई अगर मैं नौकरी पर गया तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए मैं नौकरी छोड़ो, इससे हम दवाई का पैसा दे देंगे। यूं वहाँ से सारे लोग चले गए। घर पर माँ बोली, बेटा तुम मेरी चिंता मत करो, तुम मुझे छोड़कर कहीं पर चले जाओ, कभी ना कभी तो मुझे मरना ही है। तुम तो देख ही रहे हो मुझे कितने साल हो इस बीमारी को। तभी कालू बोला, माँ तुम इस तरह की बातें ना किया करो, जरा रुको, मैं चिड़ियों को दाना डाल कर आता हूँ। काफ़ी देर से चिल्ला रहे हैं। यूं कालू उन पंछियों को दाना डालता है और ये उसकी आदत थी। एक दिन एक पंछी एक अंडे को मुंह में दबोच कर आया। कालू इस अंडे को लेकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो अंडा नहीं टूटा। तभी अंडे में से आवाज़ आता है, बेटा मैं जादुई अंडा हूँ, एक बार मुझे ज़मीन में गाड़ दो, मैं तुम्हारा भला करूँगा। तब कालू ने उसको अंडे को ज़मीन में गाड़ दिया। तभी वहाँ पर तुरंत एक पेड़ उग गया। उस पेड़ पर बहुत सारे अंडे थे। तभी अंडा बोला, बेटा अब इस पेड़ पर हर रोज़ ऐसे ही अंडे लगेंगे, तुम यहीं पर आमलेट का ठेला लगाओ, इस तरह तुम धंधा भी संभाल सकते हो और अपनी माँ का भी ख्याल रख सकते हो। और हाँ, ये अंडे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर तुमने ये अंडे अपनी माँ को खिलाए तो तुम्हारी माँ की सेहत भी जल्द ही ठीक हो जाएगी। फिर कालू ने इस पेड़ से सारे अंडे तोड़े और अपने घर के पास ही आमलेट का ठेला लगाया। पंछी आकर आमलेट खाने लगे। उसकी बहुत ही तारीफ करने लगे। इस तरह कालू ने बहुत पैसे खाए। हर रोज़ अपनी माँ को आमलेट खिलाने लगा तो इसकी माँ की भी सेहत अच्छी हो गई। ये देखकर कालू ने बहुत खुश हुआ। जैसे ही पंछियों को पता चला कि उस आमलेट से सेहत सुधर सकती है तो आसपास के गांव के पंछी वहां पर आकर आमलेट खाने लगे। कुछ दिनों में कालू ने बहुत बड़ा घर बना लिया। घर